आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राकट्य के बारे में आपके समक्ष यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, इस वृतांत में गोलोकवासी परम भागवत श्री रामचंद्र के श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज की यह रचना है। बहुत ही सुंदर रचना है। दोस्तों, रामनवमी का पर्व है, प्रातः काल का समय है। आज सुवर्ण का सूर्य उदय हुआ है। जेहि दिन राम जन्म श्रुत गावहीं, तीरथ सकल तहां चल आवहीं। दोस्तों, कितनी अच्छी पंक्ति है कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चल आवहीं। रामचरितमानस के पहले अध्याय का 34वां श्लोक है। दोस्तों, अयोध्या जी में सरयू नदी के किनारे आज संतों की भीड़ हो गई है। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए अब प्राण तरस रहे हैं। अनेक महात्मा, अनेक वैष्णव जब आतुर हो जाते हैं तभी अवतार होता है। प्रातः काल से ही माता कौशल्या ध्यान में मग्न बैठी हैं। कौशल्या जी ने दासियों, नौकरों को आज्ञा दी कि तुम सभी बाहर चले जाओ, मैं जब तक ना बुलाऊं तब तक कोई भी अंदर मत आना। मुझे एकांत में बैठकर ध्यान लगाना है। एकांत में माता कौशल्या का परमात्मा से ध्यान जुड़ा हुआ है और ध्यान जुड़ते वो तन्मय हो गई। श्री राम दर्शन के लिए अब उनके प्राण तड़प रहे हैं। भगवान शंकर कैलाश धाम छोड़कर आज अयोध्या जी में पधारे हैं। इन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया हुआ है। किन्होंने? शंकर जी ने। चारों वेद इनके 4 शिष्य बने हैं। श्री राम जप करते हुए अयोध्या जी की गलियों में फिर रहे हैं। शिव जी के इष्ट देव बालक श्री राम हैं। शिव जी बालक राम का नित्य प्रति ध्यान करते हैं। बंदौ बाल रूप सोय रामू, बंदौ बाल रूप सोय रामू। लोग पूछते हैं कि हे महाराज, आपका नाम क्या है? तब शिव जी कहते हैं कि मेरा नाम सदा शिव जोशी है। मैं ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हूँ। शिव जी की इच्छा है कि श्री रघुनाथ जी अब प्रकट होने वाले हैं, इसलिए मैं माता कौशल्या जी के घर पर चला जाऊं। कौशल्या जी श्री रामलाल जी को मेरी गोद में देंगी। मैं राम के साथ रमूंगा और राम के साथ मिलूंगा, राम के साथ एक हो जाऊंगा। शिवजी महाराज राम नाम का जप करते करते विचरण करते जा रहे हैं। साधु, महात्मा, सन्यासी सभी सरयू के किनारे पर बैठे हैं। सीताराम 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 ऐसा जप करते करते तन्मय हो रहे हैं। कब प्रकट होंगे, कब दर्शन देंगे? सभी को दर्शन की आतुरता, सभी को दर्शन की अभिलाषा लगी हुई है। परम पवित्र समय का आगमन हुआ। 10 दिशाएं प्रसन्न हो गई। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। आकाश में देवता, गंधर्व, ऋषि, अप्सरागण दुंदुभी बजा रहे हैं। पुष्प वृष्टि हो रही है। राम नाम का कीर्तन करते करते सब तन्मय हो रहे हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मणों के घरों में अग्नि कुंड में विराजे हुए अग्निदेव भी कुंड में से बाहर आ रहे हैं। श्री रामलला के दर्शनों की आतुरता जागी हुई है। साधुओं का चित्त अतिशय शांत बना हुआ है। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष परिपूर्ण नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र का सुयोग। मध्याह्न काल में
माता कौशल्या जी के सम्मुख चतुर्भुज स्वरूप में भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी पुण्य मनहारी। अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी। परमात्मा का स्वरूप अति सुंदर है। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। चारों तरफ प्रकाश फैल गया है। उसी प्रकाश में शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण के दर्शन कौशल्या जी को हो गए। चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर वे बता रहे हैं कि मैं अपने भक्तों की चारों ओर से रक्षा करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र किसी भी जाति का हो, वह मेरी सेवा और पूजा करता हुआ मुझ में तन्मय हो जाए तो उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को मैं सफल कर देता हूँ। माता कौशल्या जी को दर्शन में अति आनंद हो रहा है। माता कौशल्या परमात्मा की सुंदर स्तुति में लग गई। कह दोए कर जोरी स्तुति तोरी के विद करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेह गावहि श्रुति संता। सो मम हित त्यागो जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी वह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। सुनत धीर मति थिर न रहे। सुनत धीर मति थिर न रहे। मेरा हित और कल्याण करने के लिए आप प्रकट हुए हो। हे नाथ, आपका यह स्वरूप अति सुंदर है, मंगलमय है, परंतु लोगों को ऐसी शंका होगी कि 4 हाथ वाला ऐसा बड़ा लड़का कौशल्या के घर किस प्रकार आ गया। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपको गोद में खिलाऊं, आपको सहलाऊं, आप माँ माँ कहकर मुझे बुलाओ, मेरे पीछे पीछे आओ। इसलिए आप यह स्वरूप छोड़कर बाल स्वरूप में आ जाओ। बाल लीला का आनंद दीजिए। तजहु तात यह रूपा कीजय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। कौशल्या जी के ने जब इस प्रकार की प्रार्थना की, तब परमात्मा ने माता जी को आज्ञा दी कि इस चतुर्भुज रूप को भूलना मत, इस स्वरूप का नित्य ध्यान करना। माता जी को स्वरूप का दर्शन कराकर चतुर्भुज स्वरूप अंतर ध्यान हो गए और 2 भुजा वाले बालक के रूप में प्रकट हो गए।
विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। रामचरितमानस के पहले अध्याय का यह दोहा है। नंबर है 192। काम कोटि छब श्याम शरीरा। नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति। कमल दलन बैठे जन मोती। श्री अंग मेघ के जैसे श्याम हैं। श्री रामलला के नेत्र बहुत ही सुंदर हैं। रघुनाथ जी के रेशम जैसे केश गुंगराली अलकें अति मनोहर लग रही हैं। श्री अंग बहुत ही कोमल तथा दैदीप्यमान हो रहे हैं। कौशल्या माता जी ने गोद में लिया हुआ है। माता जी बालक श्री राम को प्रेम से निहार रही हैं। माता कौशल्या और श्री राम जी की चार आंखें ज्यों ही मिली, उसी समय श्री राम जी के कपोलों में स्मित हास्य करने लगे। माता जी को अत्यंत आनंद हुआ। माता जी के मन में ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा राम कितना सुंदर है, कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, किसी की नजर न लग जाए। माता कौशल्या नारायण नारायण ऐसे कीर्तन करती हुई नजर उतारती हैं। एक दासी को कुछ ऐसा लगा कि अंदर कुछ गतिशीलता लगती है। बालक आ गया या अन्य कुछ है। दासी दौड़ती हुई अंदर आई। वहां चारों ओर प्रकाश फैल रहा था। कौशल्या माता विराजी हुई थी। उनकी गोद में बालक श्री राम थे। बालक श्री राम के दर्शन करते करते दासी को बहुत आनंद हुआ। वह दोनों हाथ जोड़कर चित्रवत खड़ी रह गई। उसकी आंखें स्थिर हो गई, शरीर स्थिर हो गया। उसकी आंखें स्थिर हो गई, शरीर स्थिर हो गया। दासी स्तब्ध रह गई। श्री रामलला के दर्शन में शरीर को, अपने शरीर की भी सुध बुध वो खो बैठी। माता कौशल्या ने दासी को आई हुई देखा। मां के गले में नवरत्न का एक सुंदर हार था। माता कौशल्या ने वह हार गले से उतारा और अपनी दासी को देने लगी, परंतु श्री राम के दर्शनों के अति आनंद में दासी को हार लेने की इच्छा नहीं हुई। माता कौशल्या ने आग्रह किया, तुम्हारे सभी के आशीर्वाद से यह बालक आया है, यह तो लेना ही पड़ेगा। तब दासी ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, यह हार तो तुम्हारे गले में ही शोभा देता है, इसको लेकर मैं क्या करूंगी? इसको आप अपने गले में ही रखो। मुझे यह शोभा नहीं देता, परंतु माँ, आज तो मेरे मांगने का अवसर है। आज तो मैं मांगूं वही मुझे दो। माता कौशल्या ने कहा कि ठीक है, तू मांग ले और तू जो कुछ मांगेगी मैं वही तुझे दे दूंगी। तब दासी ने कहा कि हे माता, राम जी का दर्शन होने के पश्चात मुझे ऐसी इच्छा होती है कि मैं श्री राम जी को गोद में खिलाऊं। मुझे ऐसी भावना होती है कि मैं राम जी को खिलाऊं, राम जी के साथ खेलूं, राम जी के साथ एकाकार हो जाऊं। हे माता, मैं हार लेने नहीं आई, मैं तो श्री राम जी को लेने आई हूँ। राम जी को मुझे दे दो, 5 क्षण के लिए गोद में दो। मुझे अन्य कुछ दिखाई नहीं देता, मैं श्री राम जी से मिलने आई हूँ। माता कौशल्या ने दासी को पास में बैठाया और उसकी गोदी में बालक श्री राम को सियावर रामचंद्र की जय, हजारों जन्म से यह जीव
ईश्वर से बिछुड़ा पड़ा है। परमात्मा से बिछुड़ा पड़ा जीव आज परमात्मा से मिलता है। आज दासी का ब्रह्म संबंध हुआ। दासी श्री रामलला को छाती से लगाती है, प्यार करती है। जीव ईश्वर का मिलन हो गया। अति आनंद में दासी को देह की सुध बुध भी नहीं रही। एक दासी दौड़ती दौड़ती महाराज दशरथ के पास गई। महाराज दशरथ प्रभु का स्मरण कर ही रहे थे। दासी ने महाराज से आकर कहा कि हे महाराज, बधाई हो, पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का आगमन हुआ है। महाराज दशरथ को अति आनंद हुआ। गुरुजी ने कहा ही था कि 24 घंटे के अंदर आनंद का समाचार सुनने को मिल जाएगा। राजा का आनंद हृदय में समाता नहीं था। वह आंखों के रास्ते बाहर निकलने लगा। राजा दशरथ विचार करने लगे कि स्वप्न में मैंने देखा कि परमात्मा ने श्री कौशल्या जी के पेट में प्रवेश किया है। गुरुदेव भी कहते थे कि परमात्मा पुत्र रूप में पधारेंगे। इसलिए दशरथ महाराज ने दासी से पूछा कि बेटा बालक कैसा है। तब दासी ने कहा कि हे महाराज, बालक कैसा है यह कोई भी कह नहीं सकता। देवता भी श्री राम का वर्णन नहीं कर सकते। जो मन वाणी से परे हैं उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। यतो वाचो निवर्तन्ते। महापुरुष बुद्धि से इसका अनुभव करते हैं। इनका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। आंख को दिखाई तो देता है परंतु उसको बोलना तो नहीं आता ना। इस जीव को बोलना आता है परंतु यह जीव दिखाई देख नहीं सकती, अंधी है। गेरा आने अन नयन बिन बानी। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी श्री राम जी का वर्णन ठीक ठीक नहीं कर सके तो मुझ दासी को क्या गिनती। मुझ दासी को गिनती से बाहर रखिए। आप अब शीघ्र पधारिए और प्रत्यक्ष दर्शन करिए। आप स्नान करके आइए। आपकी गोद में मैं बालक श्री राम को पधराऊंगी। महाराज दशरथ को आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उनको विश्वास हो गया कि परमात्मा स्वयं पधारे हैं। गुरुदेव ने मुझसे कहा ही था। सेवक गण महाराज दशरथ को सरयू के किनारे ले गए। सरयू नदी को साष्टांग वंदन करके महाराजा दशरथ ने स्नान किया। वृद्धावस्था में पुत्र जन्म निमित्त श्री सरयू जी में स्नान करने का वह सुयोग मिला। आज तक महाराजा दशरथ श्रृंगार नहीं करते थे। घर में पुत्र ना होने से दुखी रहते थे। उनका नियम यह था कि द्वार पर कोई साधु ब्राह्मण गरीब आए उसको परमात्मा का स्वरूप समझकर सुंदर वस्त्र आभूषणों का दान करके और इस प्रकार दूसरों को श्रृंगार कराते थे परंतु स्वयं अपने शरीर के लिए कोई श्रृंगार धारण नहीं करते थे। आज सेवकों ने कहा कि हे राजन, आज तो विशाल उत्सव होना है। महाराजा दशरथ घर के सेवकों का बहुत सम्मान करते थे। सेवकों को पट्टे पर बैठाकर वस्त्र आभूषण देते थे। उन सभी का आशीर्वाद मिला हुआ था। जिसको सबका आशीर्वाद मिलता है उसी के घर सर्वेश्वर आते हैं। सेवकों ने बहुत आग्रह करके महाराजा दशरथ का श्रृंगार किया। पीछे उन्हें सोने की चौकी पर बैठाया। महाराजा ऋषि मुनि वशिष्ठ आदि ऋषि वहां पर आए। उन्होंने महाराज से भगवान गणपति का पूजन करवाया। पूजा शेष होने पर नांदी श्राद्ध में
पितृदेवों की पूजा की। महाराज ने साधु ब्राह्मण गरीबों की अतिशय दान दिया। सभी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इस समय तो दान लेने वाला भी कोई नहीं रहा। आज तो महाराजा दशरथ के घर परमात्मा स्वयं पधारे हैं। अति उदारता से उन्होंने बहुत कुछ लुटाया। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सोने के कटोरे में मधु भरा गया। वशिष्ठ ऋषि वेद मंत्र का उच्चारण करके उस मधु को अभिमंत्रित करने लगे। बालक का आयुष्य बढ़े, उसका बल बढ़े, उसका तेज बढ़े। बालक का जन्म होता है, उस समय जात कर्म संस्कार करवाना होता है। जन्म होने के पश्चात मधु चटाना होता है। शास्त्र में अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत इत्यादि 16 संस्कार बताए गए हैं। जीव को शुद्ध करने के लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है, परंतु आजकल तो सब संस्कारों को भुला दिया गया है। एक लग्न संस्कार बाकी रह गया है, उसमें भी धार्मिक विधि को महत्व नहीं दिया जाता। केवल लौकिक विधि का महत्व देखने में आता है। पंडित जी महाराज से कहा जाता है कि महाराज, पूजा संक्षेप में करना। हमारा घर, हमारा वर घोड़ा 3 घंटे गांव में फिरना चाहता है। वर घोड़ा लौकिक है, पूजा तो धार्मिक क्रिया है। धार्मिक विधि मुख्य है, परंतु धार्मिक विधि गौण बन जाती है, लौकिक मुख्य बन जाती है। ऋग्वेद यजुर्वेद के अनेक मंत्र बोलकर अभिमंत्रित किया हुआ मधु का कटोरा वशिष्ठ ऋषि ने राजा के हाथ में दे दिया और समझाया कि अब आप अंदर जाकर अपनी अनामिका उंगली मधु में डुबोकर बालक की जिह्वा पर मधु चटाइए। मधु प्राशन संस्कार के लिए गुरुदेव की आज्ञा होने पर महाराजा दशरथ हाथ में मधु का कटोरा लेकर अंदर गए। माता कौशल्या के महल में आज अतिशय भीड़ हो गई। देवता, ऋषि, महात्मा जन गुप्त रूप से श्री रामलला के दर्शन करने आए हुए थे। जो अंदर प्रवेश पाता था उसको श्री राम के दर्शनों में इतना आनंद मिलता था कि अति आनंद में बाहर के जगत को वह भूल जाता था। अति आनंद में किसी की भी बाहर निकलने की फिर इच्छा नहीं होती थी। देवता, ऋषि श्री राम के दर्शन करते हुए तन्मय हो गए। श्री राम जन्म में सबको बहुत आनंद हुआ, परंतु एक चंद्रमा दुखी रहे। चंद्रमा श्री राम जी के पास जाकर रोने लगे। प्रभु ने पूछा कि भाई, तुम क्यों रोते हो? तब चंद्रमा ने कहा कि महाराज, तुम इस सूर्य को जरा समझाइए। 12 घंटे से यह एक ही जगह खड़ा हुआ है, आगे जाता ही नहीं। आज तो सूर्य नारायण को बहुत आनंद हुआ। सूर्य को ऐसा लगता है कि मेरे वंश में आज परमात्मा स्वयं प्रकट हुए हैं। सूर्य को श्री राम दर्शन में इतना आनंद हुआ कि उस आनंद के अतिरेक में इनके घोड़े स्थिर हो गए हैं। सूर्य के रथ की गति रुक गई है। सूर्य अस्त हो, इसके पश्चात चंद्रमा आ सकता है, परंतु सूर्य अस्त होता ही नहीं। चंद्रमा को उतावली हुई, इसलिए उसने श्री रामचंद्र जी से फरियाद की कि यह सूर्य मुझको आने नहीं देता। रथ समेत रचिथा क्यों, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। यह भी रामचरितमानस की पहले अध्याय की 195वां दोहा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तू धीरज रख, इस अवतार में मैंने
सूर्य को लाभ दिया है, परंतु श्री कृष्णावतार में तेरे लिए रात्रि के 12 बजे के बाद आऊँगा। सूर्य वंश में प्रकट होकर श्री रामचंद्र जी ने इस जन्म में सूर्य को लाभ पहुँचाया और कृष्णावतार में चंद्र वंश में प्रकट होकर चंद्र वंश में प्रकट होकर परमात्मा ने चंद्रमा को लाभ पहुँचाया। चंद्रमा को दिया गया श्री रामावतार का यह वचन पूर्ण करने हेतु श्री कृष्ण प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण जगत गाढ़ निद्रा में था। जगत में 2 ही जीव जागे हुए थे, वसुदेव और देवकी, और आकाश में जाग रहा था केवल चंद्रमा। वो जागता है उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं, जो सोया हुआ है उसे संसार मिलता है। इस मोह रूपी रात्रि में सोते रहने वाले अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं, भोग भोगते हैं, वासना को बढ़ाते हैं, इसी में रचे पचे रहते हैं और इसीलिए वे सदा ऊँघते ही रहते हैं। परंतु जो योगी हैं, ज्ञानी हैं, परमार्थी हैं, भक्त हैं, जिसने माया प्रपंच को दूर किया हुआ है, वह इस संसार में जागता है। विषम भोगों का जो त्याग करता है, जिसके हृदय में संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती, जिसने मैं तू मेरा त्याग किया हुआ है, वही इस जगत में जागता हुआ है। सोने वाला संसार सुख भोगता है और जागने वाला परमात्मा का आनंद अनुभव करता है। जागने वाले को ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। जो काम के अधीन है वह सोया हुआ है, जो किसी दिन भी काम के अधीन नहीं होता वही जागा हुआ है। जिसका मोह छूट गया है, जिसमें विवेक वैराग्य स्थिर हो गया है, वही जागा हुआ है। उसी की ही परमात्मा में प्रीति होती है, वही परमात्मा की भक्ति करता है। जो नहीं जानता उसे परमात्मा के दर्शन नहीं होते। महाराजा दशरथ ने हाथ में कटोरा लेकर अंदर प्रवेश किया। प्रतिदिन का नियम था कि महाराजा दशरथ जिस समय राजमहल में पधारते थे, उस समय घर की दासियां लज्जा में घूंघट काढ़कर खड़ी रहती थी, परंतु आज तो दासियां कौशल्या माता की विशेष सेवा में लगी हुई थी। माता कौशल्या को मना रही थी, बालक श्री राम को गोद में खिला रही थी। रामलला के दर्शन में सब दासियां इतनी तन्मय थी कि ना तो किसी को शरीर की सुधि बुद्धि थी, ना संसार की। महाराजा दशरथ अंदर आए, परंतु दासियों को जहाँ देह की सुध ही नहीं थी, वहाँ लज्जा फिर क्या करती। सेवक छड़ीदार पुकारते थे, हटो हटो, महाराज पधार रहे हैं, महाराज पधार रहे हैं, रास्ता दो। परंतु कौन सुने, कौन रास्ता दे। अंदर अत्यंत भीड़ से भरा हुआ था। महाराजा दशरथ बहुत भोले थे। वे विचार करने लगे, इन सबके आशीर्वाद से तो पुत्र आया है। इन्होंने सेवकों से कहा कि तुम हटो हटो बोलते हो तो कदाचित किसी को बुरा लगेगा। तुम किसी को तनिक भी नाराज मत करो, इन सभी के आशीर्वाद से ही तो पुत्र आया है। तुम अब हटो हटो ऐसा मत कहो। ये लोग आनंद में तन्मय हैं, इनको आनंद लेने दो, मैं बाहर खड़ा हूँ। महाराजा दशरथ बाहर खड़े हाथ में कटोरा लिए प्रतीक्षा करते रहे। आज तो ऐसा हुआ कि घर के स्वामी को कोई भी अंदर घर में जाने नहीं देता था। जो अंदर गया सो अंदर का ही हो गया। राम दर्शन के आनंद में कोई बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता था। लोग जो बातें करते थे उन्हें महाराज दशरथ सुनते जाते थे। लोगों को विश्वास हो चुका था कि ऐसा पुत्र
कहीं किसी ने देखा ही नहीं है। यह साधारण बालक नहीं, यह तो साक्षात परमात्मा है। महाराजा दशरथ यह सुनकर विचार करने लगे कि लोग भले ही राम को परमात्मा मानते हों, परंतु मेरा तो यह पुत्र ही है और मैं इसका पिता हूँ। ये सब लोग मेरे राम को देख रहे हैं, परंतु मैंने अभी तक अपने राम को देखा नहीं। अपने राम के मुझे दर्शन करने हैं, बालक को मुझे देखना है, खिलाना है, परंतु ये लोग मुझे रास्ता ही दे नहीं रहे। मैं किस प्रकार कहूँ कि मुझे अंदर जाना है? यही स्वयं समझकर मुझे अगर मार्ग दे दें तो अच्छा रहेगा। महाराज की आतुरता अब बहुत बढ़ चुकी थी। राम दर्शन के लिए अब प्राण तड़पने लगे थे। महर्षि वशिष्ठ के ध्यान में यह सब कुछ आ गया और वे समझ गए कि अब राजा दशरथ राम जी का अधिक वियोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने पीछे पीछे तुम चले आओ, मेरे पीछे पीछे तुम चले आओ। राजमहल में, राज दरबार में, श्री अयोध्या जी में महर्षि वशिष्ठ का बहुत ही सम्मान था। वशिष्ठ जी महान ज्ञानी, महान तपस्वी और ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। वे पधारे उस समय सभी हाथ जोड़कर खड़े होकर वंदन करने लगे। वशिष्ठ जी के पीछे पीछे महाराजा दशरथ अंदर चले गए। कौशल्या जी की गोद में सर्वांग सुंदर श्री राम जी का दर्शन करके महाराजा दशरथ को आनंद की अवधि न रही। महाराजा दशरथ को ऐसा लगा कि कैसा सुंदर दिखता है मेरा राम सुखी रहे। मेरे राम की मार्कंडेय जी के तुल्य आयु हो। श्री राम और दशरथ को आंखें चार हुई। जब परमात्मा दृष्टिपात करते हैं तब चार आंखें मिलती हैं तो बहुत आनंद प्राप्त होता है। जब तक यह जीव शुद्ध न हो, सब प्रकार से अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में न चला जाए, तब तक परमात्मा उस पर दृष्टिपात नहीं करते। जिसका कपड़ा मैला है उसको सम्मुख देखने की हमें भी इच्छा नहीं होती, तो फिर भगवान तो नजर डालेंगे ही क्यों। वे स्वार्थ के लिए ही प्रभु के दर्शन करने जाता है, उसके ऊपर प्रभु नजर डालते ही नहीं। केवल भगवान के लिए ही जो मंदिर जाता है उस पर ही प्रभु नजर डालते हैं। राजा दशरथ और श्री राम जी की चार आंखें जहां मिली कि राजा को अतिशय आनंद हुआ। श्री राम जी के कपोलों में स्मित हास्य आया। महाराजा दशरथ विचार करने लगे, अभी तक तो वह हंसते नहीं थे, मुझे देखने के बाद ही हंसे हैं। मैं इनका ठीक पिता और राम ये मेरे बालक हैं, ये मुझे पहचानते हैं इसलिए हंसते हैं। बड़े आनंद से महाराजा दशरथ श्री राम को मधु चटाने लगे। दशरथ जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, महाराज अब कोई वेद मंत्र बोलिए, मैं मधु चटा रहा हूँ। वशिष्ठ जी श्री राम दर्शन में इतने तन्मय हो गए कि उनको कोई मंत्र याद ही नहीं आया था, परंतु परमात्मा के दर्शन के पश्चात वेद भुला दिए जाते हैं। वेद प्रभु के दर्शनों का ही साधन है। परमात्मा से मिलने के पश्चात सब कुछ भूल जाता है। ब्रह्म साक्षात्कार होता है तब सब कुछ भूल जाता है। दशरथ महाराज ने पुनः वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव कोई मंत्र तो बोलिए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, मंत्र क्या बोलूं, तुम्हारे राम को देखने के पश्चात तो मुझे अपना नाम भी याद नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ,
कुछ ध्यान नहीं है। वशिष्ठ जी ब्रह्मनिष्ठ थे। ब्रह्म साक्षात्कार होने के पश्चात तो सबकी विस्मृति हो गई थी, समाधि लग गई थी। श्री राम दर्शन में शरीर की विस्मृति हो तभी ब्रह्म के दर्शन होते हैं। अन्य ब्राह्मण मंत्र बोलने लगे और महाराजा दशरथ मधु चटाने लगे। अयोध्या जी की नारियां बहुत ही भाग्यशाली थी। वे अंदर जाती थी, माता कौशल्या के साथ बातें करती थी। कौशल्या माता को मनाती थी, माँ लल्ला को मेरी गोद में दे दो, माँ मेरी बहुत भावना है कि मैं लाला को गोद में ले लूं। कौशल्या माता बहुत उदार थीं और सो एक एक की गोद में श्री राम को पधरा देती थी। पूरा नगर उमड़ पड़ा। अयोध्या जी की समस्त स्त्रियां यूथ बनाकर एकत्र हो गई थी। पुरुष भी दर्शनों के लिए आए थे, परंतु राजमहल में सिपाहियों का पहरा था। स्त्रियों को प्रवेश अंदर मिल जाता था, पुरुषों को कोई अंदर जाने नहीं देता था। स्त्रियां नम्रता की, दीनता की प्रतीक हैं और पुरुष अहंकार और अभिमान के प्रतीक हैं। अहंकारी को ईश्वर के दरबार में प्रवेश मिलता नहीं है। जहाँ मैं होता है वहाँ परमात्मा आते नहीं हैं। आज पुरुषों को बहुत बड़ा दुख हुआ कि हम पुरुष हुए, इसलिए हमको कोई अंदर जाने नहीं देता। हम यदि स्त्री हुए होते तो हमको भी प्रवेश मिल जाता। यह बात महाराजा दशरथ के कानों में गई। सभी पुरुषों ने कहा कि महाराज हमको भी अंदर जाना है, परंतु ये सिपाही हमें जाने नहीं देते। आज तो हम लोगों को भी अंदर प्रवेश मिलना ही चाहिए। अपने मालिक के हम सभी को दर्शन करने हैं। माता कौशल्या तो हमारी भी माता हैं। कौशल्या माँ की गोद में विराजे हुए बालक श्री राम के दर्शन करने के लिए हम सभी आए हैं। हमको अंदर प्रवेश मिलना ही चाहिए। हमारी बहुत भावना है, हम बहुत भावुक हैं। दशरथ महाराज को प्रजा आज प्राणों से भी प्यारी लगी। महाराज ने बाहर नजर डाली तो आंगन में बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। राजा दशरथ ने विचार किया कि इतने अधिक लोग अंदर कैसे आ सकेंगे और फिर बाहर किस प्रकार निकलेंगे। ये सब बहुत प्रेम से आए हैं, मेरे राम को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इन सभी के आशीर्वाद से ही तो मेरा पुत्र सुखी हो सकता है। राजा दशरथ ने माता कौशल्या से कहा कि महारानी, मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम ही इस समय बाहर आंगन में आकर बैठ जाओ। बालक को गोद में लेकर तुम आंगन में बैठोगी तो इन सभी को शांति से दर्शन हो जाएंगे, इन सब का आशीर्वाद मिलेगा, हमारा पुत्र सुखी हो जाएगा। कौशल्या जी आंगन में आकर बैठ गई। गोद में बालक श्री राम विराजे हुए थे। अयोध्या की प्रजा कितनी अधिक भाग्यशाली है कि उसने प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन किया। दर्शन में इतना आनंद प्राप्त हुआ कि इस आनंद में किसी को भूख तक नहीं लग रही थी, किसी को प्यास नहीं लगी, किसी को खाने पीने की इच्छा नहीं हुई। श्री राम जी के दर्शन में सबका मन और दृष्टि स्थिर हो गई थी। उत्सव के दिन परमात्मा के दर्शन स्मरण में भूख और प्यास भूल जाए तभी उत्सव सफल होता है। उत्सव देह भान भूलने के लिए ही होता है। उत्सव जगत का संबंध छोड़कर परमात्मा के स्वरूप में तन्मय होने के लिए है। उत्सव अर्थात ईश्वर का प्राकट्य। देहमय होने पर भी मनुष्य को जब देह भान न रहे तभी ईश्वर का प्राकट्य होता है। जगत भूल जाए और प्रभु प्रेम में तन्मयता प्राप्त हो तो आनंद मिलता है। संसार के सुख दुख का असर मन पर ना हो, इसके लिए उत्सव किया जाता है। देहमय होने पर भी
देहातीत आनंद का अनुभव करने के लिए उत्सव होता है। परमात्मा को हृदय में धारण करने पर तो जीव देह भान भूलता है, भूख प्यास भूल जाता है। उत्सव के दिन कितने ही लोग प्रभु में तन्मय न होकर प्रसाद में ही तन्मय हो जाते हैं। प्रसाद में तन्मय होने के लिए उत्सव है क्या? रसना का लाड़ करने के लिए उत्पन्न नहीं है। उत्सव तो परमात्मा के साथ एक होने के लिए है। उत्सव के समय में शक्ति, शरीर, मन और वाणी का सदुपयोग करो। उत्सव के समय शक्ति, शरीर, मन और वाणी का सदुपयोग करो। उत्सव के समय भगवान का खूब स्मरण करो। उत्सव में ईश्वर सेवा में देह भान भूलो। आंखों में प्रेम के आंसू बहें तो क्या किया हुआ उत्सव सार्थक होता है। रामनवमी के दिन श्री राम दर्शन और श्री राम नाम का जप करते हुए अयोध्या की प्रजा को इतना आनंद प्राप्त हुआ कि सब हर्ष पूरित हो गए। सभी को ही देह भान भूल गया। नाचते नाचते हरि कीर्तन करने लगे। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक जरूर भेजना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको भी इसी प्रकार के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री रामचंद्र महाराज की जय।